बताइए कि आप क्या है कि इतना दिन से आप काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपका ज्वाइनिंग हुआ था, किस तरीके से आपका प्रोसेस आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या कारण, कहाँ पर क्या हो गया सरकार को कि यहाँ पर आपको मतलब कि धरना प्रदर्शन और छोड़ करके घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा। आपके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ काम किया, ज्वाइनिंग किस तरीके से हुआ, वो पूरा। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2005-06 से सर्व शिक्षा अभियान पूरे भारत में लॉन्च हुआ। सर्व शिक्षा अभियान जो है में बहुत सारे कंपोनेंट थे, उसमें एक कंपोनेंट लिया गया इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सिर्फ दिव्यांग बच्चे के शिक्षा से ही रिलेटेड सारा कुछ था। उसमें था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में उनको भी सामान। वैकेंसी कहाँ से आई थी, कब से, किस कहाँ से मिला आपको वैकेंसी? ये हाँ, तो मैं उसी बता रहा हूँ। तो 6 से 14 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए समावेशी जब शिक्षा लॉन्च हुआ सब शिक्षा में, तो बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जो है हर जिले में वैकेंसी आई विशेष परिभ्रामी शिक्षक के नाम से। उसमें था श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक मंद और हियरिंग इम्पेयर्ड टीचर के लिए वैकेंसी निकला। और उसमें जो है डीएम उसके अध्यक्ष थे, 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उसमें बाकायदे डीएम कौन? प्रत्येक जिले के डीएम अलग अलग थे जो है, और अलग ये जिला स्तरीय वैकेंसी था। जिला स्तरीय वैकेंसी मेन हेड डीएम कर रहे हैं। हाँ, डीएम थे, उसके अध्यक्ष थे। और उसकी योग्यता उस समय रखा गया था हम लोगों का कि बीएड, डीएड और भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत जो है अभ्यर्थी होने चाहिए, और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल डीएड, स्पेशल बीएड प्लस आरसीआई में पंजीयन होना अनिवार्य है। तो सारे मानक को हम लोग पूरा किए। पूरा करने के बाद अप्लाई किए, इंटरव्यू हुआ बाकायदे। इंटरव्यू के बाद हम लोगों को ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग के बाद जो है फिर हम लोगों को प्रखंड स्तर पे भेजा गया। एक प्रखंड स्तर पे 3 टीचर रखे गए, हियरिंग इम्पेयर्ड के और विजुअल इम्पेयर्ड के और मेंटल रिटार्डेशन के, 3 जो है। तो हम लोग ब्लॉक स्तर पर किए। तो एक ब्लॉक में सपोज 100 विद्यालय है या 150 विद्यालय है, तो हम लोग 150 विद्यालय को कवर करते जो जहाँ पे दिव्यांग बच्चा पढ़ता था। तो जब हम लोग गए सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद विकलांग बच्चों का हम लोग सर्वे किए, गांव-गांव घूम करके। यानी कि आपको खुद सर्वे करना पड़ा? जी बिल्कुल, हम लोग घूम करके सर्वे किए, स्क्रीनिंग किए। सर्वे के बाद पेरेंट्स काउंसलिंग किए, समझाया कि सरकार आपके लिए जो है क्या क्या योजना ला रही है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या योजना है, निःशुल्क है, अनिवार्य है। हम जो है आपके बच्चे पढ़ाने के लिए हम लोग टीचर हैं। जी, पहले हम जो सर्वे किए, गार्जियन को जो पूरी समझाने के बाद उस बच्चे का नामांकन हम लोग विद्यालय में कराए। सामान्य बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि उस समय जब हम लोग नामांकन कराने के लिए जब आए, तो सामान्य शिक्षक कहता था कि ये अंधा है, इसको तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये गूंगा हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये दिमाग से पागल, इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हम लोगों ने कहा पढ़ाना आपको ही है और आप पढ़ाएंगे और साथ में हम भी पढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा हम ब्रेल नहीं जानते, हम सिखाएंगे, बताएंगे। तो हम लोगों ने नामांकन कराया। नामांकन के बाद फिर हम लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, और हम लोगों को जो है 30 बच्चे मिले पढ़ाने के लिए। मतलब जो है 30 बच्चा, तो अब यूनिट में 30 बच्चों को जो है आप बताइए कि 30 बच्चा, सपोज हमारे प्रखंड में 250 दिव्यांग बच्चे हैं, 30 बच्चे को पढ़ाने के लिए नामित किया गया और बाकी बच्चे छूट गए। तब सरकार को लगा कि नहीं, ये तो जो है टीचर कम है। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रेनिंग जो है दिलाना शुरू किया जिला स्तरीय जनरल टीचर को, और उन टीचर को ट्रेनिंग देने वाले हम ही लोग थे कि इन बच्चों को, जैसे कि सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चा है, विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने की जो टेक्निक हम लोगों ने उनको बताया, और बताने के बाद जो है फिर वो विद्यालय में अपना पढ़ाना शुरू किए। अब बीच बीच में हम लोग जाकर परिभ्रामी, मतलब जो घूम घूम करके हम लोग उन बच्चों को पढ़ाते थे, और सामान्य टीचर को क्लास में जो है हम लोग जो है कैसे पढ़ाया जाता है उनको दिखाते भी थे जो है। और इसके बाद बच्चे पढ़ना शुरू किए। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो स्कूल में बिल्कुल नहीं आ पाते थे, उनका भी नामांकन करा करके हम उनके घर जा करके होम बेस्ड ट्रेनिंग के तहत, गृह आधारित शिक्षा के तहत उनको भी हम जो है पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के कार्य हम लोग करते थे। उसके बाद यह चला जो मैडम जो है सिलसिला शुरू हुआ। हर साल वैकेंसी आई, 2013 तक आई, और 12-13 में फिर वैकेंसी निकली जिला वाइज।
तो उसमें यह हुआ कि यह जो है इसमें रोस्टर लागू होगा। रोस्टर रोस्टर के तहत भी वैकेंसी हुआ। जितने भी हमारे इसमें टीचर हैं, आप 38 जिले जिले से जो आए हुए हैं, सब वेल ट्रेंड हैं, शिक्षक की सारी मानक को पूरा करते हैं। जब इसके बाद फिर हम लोग बिहार सरकार से बात करते थे कि हम लोगों को जो परमानेंट कर दीजिए, तो बिहार सरकार कहती नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार पैसा देती है, उसी पे हम जो है चलाते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। जब हम केंद्र सरकार से बात करते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि यह बिहार सरकार आपसे काम ले रही है, बिहार सरकार का रोल है, वो चाहे को परमानेंट करे चाहे कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना जो है राशि दे देते हैं, अपना अंशदान। यानी कि उनका जो फंड है वो डायरेक्ट चल जाता है। हाँ। तो इनकी जिम्मेदारी बिहार सरकार की बिहार- जिम्मेदारी। जी, बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम लोग जो केंद्र और राज्य के बीच में फंसे रहे, और उसी बीच में हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़ना शुरू किए। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ कि जो है कि 10 विकलांग बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं और 15 बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक स्पेशल टीचर होना अनिवार्य है। तो सरकार ने उसी आलोक में 7,200 पद स्वीकृत किया हुआ है और उसकी वैकेंसी की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम लोग 17 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। तो हम लोग बिहार सरकार, वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो विशेष जो दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षक पढ़ाते हुए उनको तो सस्पेंड कर दिया। जी, भारत सरकार का एक एजेंसी है भारतीय पुनर्वास परिषद, उसके गाइडलाइन है कि जो स्पेशल बीएड करके आएगा वहां उसका पंजीयन होगा, उसके बाद दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएगा, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करेगा। अगर वहां उसका पंजीयन नहीं है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह जघन्य अपराध माना जाएगा। और अगर वो पकड़ा जाता है तो 6 महीने का कैद, 1,000 रुपया जुर्माना होगा। और जो सामान्य बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं, शायद उनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में बेचारे पढ़ा रहे हैं, सरकार का प्रेशर है, उनका दोष नहीं है, सरकार उनसे गलत काम ले रही है। इस पे अगर एक्शन हो जाए, जिस दिन उनको पता चल जाए कि इसके मतलब जो है कि इस पे इतने धारा एक्ट है, शायद वो पढ़ाएंगे भी नहीं, बिहार सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। तो हम लोग जो है अथॉराइज हम लोग हैं, और पढ़ा कौन रहा है, वो लोग हैं। पढ़ाते क्या है, कुछ नहीं, वैसे बैठा हुआ है, खाना बच्चा खा चला गया। लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो दिव्यांग बच्चों को आगे बैठा के पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम लोग चले गए तो बच्चा को भगा देते हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। इसके बाद जब 2021 में ऑर्डर हुआ विशेष शिक्षक की भर्ती होगी, तो हम लोगों ने बिहार सरकार से डिमांड किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, 7,200 पद स्वीकृत हो गया है, 17 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, तो उस जो है 963 संख्या हम लोगों को उस पर सामंजित कर दिया जाए और परमानेंट कर दिया जाए। जब शिक्षा मित्र जो है अनट्रेंड शिक्षा मित्र, जिनको मुखिया साहब रखे हुए थे और उनका अमेठी कमेटी बहुत स्टैंडर्ड नहीं था, कोई मानक बहुत बढ़िया नहीं था और ट्रेंड भी नहीं थे, उनको जब बिहार सरकार परमानेंट कर सकती है अनट्रेंड को ट्रेंड बना करके, तो हम लोग 17 साल पहले ट्रेंड है भारत सरकार के और राज्य सरकार सारे मानक को पूरा करके हम लोग आए हैं। 14,700 रुपये हम खट रहे हैं। अगर वैकेंसी निकाले हैं 7,200, उस पर अगर ये सामंजित कर देते हैं तो हम लोगों को मान सम्मान दोनों प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग जो 17 वर्षों जो कार्य कर रहे हैं और तेजी से हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। बिहार सरकार से यही मांग है, लेकिन बिहार सरकार आश्वासन दे रही है, सुन नहीं रही है। तो अब आखिर नहीं करेगी तो 7,200 को तो ले लेगी, उसका टेंड कौन करेगा? सात नहीं, मैम आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जितने जनरल टीचर बिहार में हैं, सारे जनरल टीचर को जो 4 लाख 5 लाख जितने भी हैं, ये हमारे विशेष शिक्षक 38 जिले में उनको ट्रेनिंग दिए हैं विशेष शिक्षा का कि दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनको जानकारी है नहीं। ये जो 7,200 पद स्वीकृत हुआ है, यह स्पेशल टीचर का परमानेंट वैकेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि अब आप इनको रखिए। तो अब ये जो हमारे ही तरह ये विशेष शिक्षक रखेंगे, उनको परमानेंट का रखेंगे, बीपीएससी थ्रू परमानेंट करने के रखेंगे। तो हम लोगों की डिमांड है कि हम लोग तो पहले से प्रशिक्षित है, अनुभवी है, 17 साल से कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो है पहला अधिकार बनता है और हम लोगों को किया जाए और आप वैकेंसी भी निकाले और उसमें सामंजन किया जाए। यही हमारी डिमांड बिहार सरकार से है। और हम आज जो है 1 महीने से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो है अब हम लोग बहुत जो है तड़प रहे हैं, बहुत परेशानी में है। घर से फोन आता है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन हम लोग क्या करें, घर जाए कि यहाँ की लड़ाई जो है अपना जो है कर्तव्य कैसे पूरा करें, सरकार करने नहीं दे रही है, परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। और हमारे प्रखंड से हमारे जो दिव्यांग बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, वह बार बार फोन कर रहे हैं, सर आप कब आ रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं।
हम लोग कह रहे हैं बेटा 17 साल से हम लोग जो है बहुत जो है कुर्बानी दिए हैं, उस कुर्बानी को जो है दूर करने के लिए हम गर्दनी बाग बैठे गए हैं। हम आएंगे और रात में भी जो है जो बच्चे हमारे करीब में आते हैं फोन से, आज भी हम उनको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो है ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दें, बिहार सरकार छोड़ दे, लेकिन अपना भी एक कर्तव्य बनता है, हम उन बच्चों को नहीं छोड़े हैं। जो है यानी कि लगाव, अटैचमेंट हो गया है बच्चों जी को। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जो है समाज सेवक से लेकर तो एक तरह से दिव्यांग बच्चों को सब पढ़ाना एक समाज के कल्याण का। जी, तो बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। ये बहुत चुनौती भरा कार्य है मैडम। इसमें ऐसे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो बेड टूट नहीं पाते हैं। गार्जियन जब जाते हैं, जब गार्जियन बात करते हैं, जब जिनका बेटा बेड से उठता नहीं है, जिनका बेटा बेड पे जो पैखाना कर देता है, जिनका बेटा कपड़ा नहीं पहनता, 15 साल का नंगा दौड़ता है, तो उस माँ बाप से जब हम जाते हैं तो बताते हैं तो उसके माँ बाप के आंख में आंसू आ जाता है कि सर आप लोग तो भगवान है हमारे लिए। जो है तो जो आप लोग आए हैं हमारे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग तो कौन पूछता है। कोई नहीं पूछता। तब हम लोग जाते हैं तो भगवान की तरह हम लोगों को पूछते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग भी जो है उसी कर्तव्य के साथ उन बच्चों को जो है कपड़ा पहनाना सिखाते हैं, ब्रश करना सिखाते हैं, पढ़ाना सिखाते हैं। ब्लाइंड बच्चे जो कि जो है उनको धक्का मार के लोग भगा देते हैं, उनको हम ब्रेल सिखाते हैं। भगवान ने जो है उनको आंख नहीं दिया है, लेकिन हम ब्रेल का आंख दे करके आज हमारे बच्चे सबल हो रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। 17 वर्षों से बच्चे हमारे जो है बहुत दिव्यांग बच्चे अच्छे पदों पर आसीन है, टीचर बने हुए हैं, रेलवे में है, यहाँ तक कि IAS भी बने हुए हैं। अब बिहार सरकार कहती है कि हम काम नहीं करते हैं, हमारे अधिकार को कब तक छीनेंगे। जो है अरे बिहार सरकार कम से कम जो है एक मानवता के नाते, एक जो है मानवता के नाते 17 वर्षों की जो कुर्बानी हम लोगों ने दिया है, हम ट्रेंड हैं, हमारे अधिकार को पूरा करो ना भाई। हमारा क्या दोष है? हमारा दोष यही है कि 17 साल से हम तड़पते आ रहे हैं, यही। अब कितना तड़पाओगे? तड़पाना है तो गोली लगा के मरवा दो, हम लोग खत्म हो जाए। जो है रोज जो हम तड़प रहे हैं तो बहुत परेशानी है मैडम। और हमारे बहुत टीचर जो बीमार पड़ गए हैं, मतलब जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज है, हम लोग दवा भी जो है शाम को करा रहे हैं, पैसा नहीं है। अब ये वह पैसा नहीं तो भीख मांगा जाए। आने वाले समय में आपके ही चैनल वाले आएंगे, हम लोग रोड पे भीख मांगेंगे दवा के लिए। जो है हो सकता है कि बिहार सरकार की नीति उस समय खुले जब भी खुले, लेकिन बिहार सरकार को नीति तो खोलना पड़ेगा और उनको सामंजन की प्रक्रिया तो करना ही पड़ेगा।